रिलीज हो रही है, तो ये ऑर्गन किसका है, मदर का है या फीटस का है? अब लिखना बंद कर दीजिएगा, अब लिखना नहीं है। यानी कि मान के चलते हैं ये कौन है, क्या बोलेंगे इसे, यानी कि ब्रेन। ये क्या है, ब्रेन है कि नहीं है, ब्रेन ही बोलेंगे इसे, राइट। जिसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल कोड, राइट। इसको क्या बोलेंगे, ब्रेन। बेटा ये स्पाइनल कोड और ब्रेन ये किसका पार्ट है, फीटस का। किसका है, फीटस का। समझो किसका है, फीटस का। और यहाँ पर एक और क्या होता है, ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं थैलेमस। इसके नीचे एक और ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, राइट। ये तो क्या है, थैलेमस, ये तो थैलेमस है, देख रहे हो आप। और इसके जो नीचे होता है ये कौन है, हाइपोथैलेमस। कौन है, हाइपोथैलेमस, देख रहे हो आप, हाइपोथैलेमस, राइट। ये हाइपोथैलेमस यहां लिख रहा हूं, किसका हाइपोथैलेमस, फीटस का। हाइपोथैलेमस किसका है बेटा, फीटस का, राइट। अब फीटस का हाइपोथैलेमस हो या मदर का हो या अदर इंडिविजुअल का हो, राइट। हाइपोथैलेमस तीन फंक्शन करता है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, दूसरा इनिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है, और तीसरा हार्मोन का निर्माण करता है। तीन फंक्शंस करता है। क्या फंक्शन करेगा, यानी कि पहला तो रिलीजिंग, क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, राइट। रिलीजिंग हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करवाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करता है हाइपोथैलेमस, इनिबिटरी हार्मोन को रिलीज करता है। किसको करता है, इनिबिटरी, यानी कि प्रोसेस को रोकने वाले हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन को रिलीज करता है, दूसरा। और तीसरा इसका जो काम होता है, तीसरा जो हाइपोथैलेमस का काम होता है, ये सिंथेसिस करता है किसका, हार्मोन का। सिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। और कौन कौन से हार्मोन का सिंथेसिस करेगा, मेनली टू हार्मोन्स। मेनली कितने हार्मोन्स करेगा, टू हार्मोन्स को सिंथेसिस करेगा। एक तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन, क्या होगा, ऑक्सीटोसिन। और दूसरा कौन सा होगा, एडीएच, एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स, क्या होगा, एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स। यानी कि दो हार्मोन का निर्माण करता है और दो रिलीजिंग इनिबिटरी, यानी कि रिलीजिंग इनिबिटरी का काम करता है। ये हाइपोथैलेमस बच्चे का हो या एडल्ट का हो यही काम करेगा, राइट। अब ये हाइपोथैलेमस किसका था, फीटस का। किसका था बेटा, फीटस का, ये बात याद रखना। फीटस का हाइपोथैलेमस कैसे लेबर को ऑनसेट करवाता है, कैसे लेबर को स्टार्ट करवाता है, राइट। यानी कि हाइपोथैलेमस किसका, फीटस का। ये फीटस का जो हाइपोथैलेमस है ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ब्लड में एक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन डालता है, उसका लेवल क्या कर देता है, इंक्रीज। उस हार्मोन का नाम है कोर्टिको कोर्टिको कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH। क्या नाम है, CRH। यानी कि इसका लेवल ब्लड में क्या हो जाता है, इंक्रीज। इंक्रीज कौन करता है, फीटस का हाइपोथैलेमस। अब ये ब्लड में इंक्रीज होगा तो ब्लड के थ्रू ये हार्मोन कहां पहुंच जाता है, यानी कि फीटल की प्यूटेटरी ग्लैंड पे। कहां पहुंच जाता है, फीटल की प्यूटेटरी ग्लैंड पे। और वो प्यूटेटरी ग्लैंड कौन सी होती है, एंटीरियर। फीटर की जो प्यूटेटरी ग्लैंड होती है वो प्यूटेटरी ग्लैंड कौन सी होती है, एंटीरियर। ये फीटस की है, याद रखना, यहां लिख देता हूं, किसकी है, फीटस की है प्यूटेटरी ग्लैंड भी, राइट। ये फीटस की प्यूटेटरी ग्लैंड क्या करती है, रिलीज करती है। क्या रिलीज करेगी, यानी कि रिलीज करेगी एडेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स। एडेनोकोर्टिकोट्रोफिन एडेनोकोर्टिकोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स लिख दो, एडेनोकोर्टिकोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स,
राइट। अब इसका लेवल ये क्या कर देगी, ब्लड में राइज कर देगी, ब्लड में क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। इसका लेवल जैसे किसमें इंक्रीज होगा बेटा, ब्लड पे, किसमें इंक्रीज होगा, ब्लड पे। ब्लड में इंक्रीज होते ही इसका लेवल ये पहुंच जाता है बेटा किसके पास, नाम से पता चल रहा है एड्रेनो, मतलब एड्रेनल ग्लैंड के पास। किसके पास पहुंच जाएगा, एड्रेनल ग्लैंड के पास, राइट। किसके पास पहुंचेगा, एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड। और ये एड्रेनल ग्लैंड भी किसकी है, फेटस की, किसकी है, फेटस की। इस एड्रेनल ग्लैंड के भी किस पार्ट में पहुंचेगा, याद रखना एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। जो आउटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। जो इनर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेडुला। क्या बोलेंगे, मेडुला। यानी कि ये किसको स्टिमुलेट करता है जाके, एड्रेनल कोर्टेक्स पार्ट को, एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ पे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन का लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है। एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन इंक्रीज करेगा, कौन सा करेगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स का लेवल क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का जैसे लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ब्लड के थ्रू ये हार्मोन्स कहाँ चला जाता है, प्लेसेंटा के पास। कहाँ चला जाता है, प्लेसेंटा के पास। यानी कि किसके थ्रू, अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू ब्लड में गया, अम्बिलिकल आर्टरी पे गया, अम्बिलिकल आर्टरी कहां ले जाएगी, प्लेसेंटा के पास। और वेन प्लेसेंटा से ब्लड लाती है, आर्टरी प्लेसेंटा को देती है, समझ रहे हो आप, आर्टरी किसको देती है, प्लेसेंटा को। ठीक है, मैंने बताया था आपको 2 वेन और 1 आर्टरी होती है, ठीक है। वेन डीऑक्सीडेटेड, एक वेन अगर बिफोर 4 मंथ की बात करें 2 आर्टरी 2 वेन्स होती है, और आफ्टर 4 मंथ की बात करें तो 2 वेन 1 आर्टरी होती है, बिकॉज राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट। यानी कि ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। इसमें क्या होगी कि 2 तो क्या होगी, वेन्स होगी, 2 तो क्या होगी, वेन्स, और 2 ही क्या होगी, आर्टरी, बिफोर 4 मंथ। ठीक है, लेकिन आफ्टर 4 मंथ की अगर हम बात करेंगे तो राइट जो आर्टरी है, हाँ बेटा सही कह रहे हो, जो राइट वेन है वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर। वेन क्या बचती है बेटा, एक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए बेटा एक ही वेन्स होती है, अम्बिलिकल वेन्स, राइट। यही क्या करती है, ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। बिकॉज जो एक वेन है वो 4 मंथ के बाद क्या हो जाती है, डिसअपियर, और इधर से ब्लड वापस कहाँ आ रहा है, प्लेसेंटा में, इधर से जा रहा है। तो यानी कि ये कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स किसके द्वारा, प्लेसेंटा आर्टरी के थ्रू कहाँ चले जाता है, प्लेसेंटा पे। कहाँ चला जाता है, प्लेसेंटा में। यहां तक आपको समझ में आ गया, सॉरी बेटा वो थोड़ा सा जल्दबाजी में। यानी कि 2 वेन 2 आर्टरी बिफोर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ 1 वेन और 2 आर्टरी। आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती, वेन हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती। आर्टरी फीटल टू प्लेसेंटा लाती है, और वेन फीटल फिर प्लेसेंटा टू, वेन किसको ले जाएगी, प्लेसेंटा टू फीटस। यहां तक आपको समझ में आया। अब ये प्लेसेंटस यानी कि कौन सा हार्मोन, कोर्टिकोस्टेरॉइडल हार्मोन। कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है, और प्लेसेंटा से क्या करता है बेटा, रिलीज करवाता है। क्या करवाएगा, रिलीज करवाएगा 2 हार्मोन्स। कौन से हार्मोन, एक तो होगा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन्स, और दूसरा कौन सा होगा, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। यानी कि प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। कब डिक्रीज होगा बेटा ये, यानी कि बिफोर लेबर। ये तो क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बिफोर लेबर। लेबर से पहले क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट। और ये क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है।
इंक्रीज, लेबर के दौरान ये इंक्रीज हो जाता है और लेबर के दौरान ये डिक्रीज हो जाता है। लेकिन लेबर से पहले इसका लेवल ज्यादा होता था और इसका कम होता था। लेबर के टाइम पे इसका लेवल ज्यादा हो जाता है, इसका लेवल क्या हो जाता है, कम। यानी कि ये क्या करता है, यूट्रस को जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उनको रोकने का काम करता है, यूट्रस को रिलैक्स करने का काम करता है, और ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करता है। यूट्रस को क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या करवाएगा, रिलैक्स। इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज, क्योंकि अब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है। एक्सपल्ड जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है, जो फीटस है, उसको एक्सपल्ड आउट करने के लिए यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे तभी तो एक्सपल्ड आउट होगा। इसलिए इसका लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज बिफोर द लेबर, और इसका क्या हो जाता है, इंक्रीज। जैसे इसका लेवल इंक्रीज होता है बेटा, ये आगे स्टिमुलेट करता है। आगे किसको स्टिमुलेट करेगा, यानी कि आगे स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड को, ब्लड के थ्रू जाएगा वापिस। अब ये किसके थ्रू जाएगा, यानी कि जो वेन्स है, कौन से वेन्स, यानी अम्लिकल जो आर्टरी है, अम्लिकल आर्टरी ने दिया प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा में एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होते ये कहां चला जाएगा, मदर के पास, राइट। मदर की किस कौन सी ग्लैंड में, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड, कहां चला जाएगा, पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड। देखो इधर हाइपोथैलेमस और एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या करता है, निर्माण। लेकिन ये दोनों हार्मोन का स्टोरेज, स्टोरेज कहां पे होता है, पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड पे। कहां पे होता है, पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड पे होता है। समझ रहे हो आप। अब ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है, पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड को। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है किसको, पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड को। स्टिमुलेट किया किसको, पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड को, और ये किसकी है, मदर की। पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड किसकी है, मदर की, यानी कि मैटरनल पार्ट है, मैटरनल ग्लैंड है, किसकी है, मदर की। अब इस पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड में हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हार्मोन सिंथेसिस किए गए थे, फॉर्म किए गए थे, कौन सा, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। अब यहां पर ये रिलीज करती है बेटा किसको, पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है किसको, ऑक्सीटोसिन को। किसको करती है, ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन अकर करता है। क्या करवाता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो एक्सपल्ड आउट जो बेबी है वो क्या होगा बेटा, एक्सपल्ड आउट। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर स्टार्ट हो जाती है, ऑनसेट ऑफ लेबर। और इसी की वजह से जो दर्द होता है, पेन, जो पेन होता है किसमें, जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो पेन होता है यूट्रस में, इसी को बोलते हैं ट्रू लेबर पेन। क्या बोलेंगे, ट्रू लेबर पेन। यहां तक आपको समझ में आया। देखो एक्टिवेशन, हाइपोथैलेमस ने प्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, प्यूटरी ग्लैंड ने किसको, एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट किया, एड्रिनल ग्लैंड ने प्लेसेंटा को एक्टिवेट किया, प्लेसेंटा ने यानी कि मदर की प्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, मदर की प्यूटरी ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, ऑक्सीटोसिन ने यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन अकर किया, और बेटा लेबर क्या हो गया, स्टार्ट, लेबर क्या हो गया, स्टार्ट। ये प्रोसेस आपको याद रखना है। इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक प्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। क्या बोलेंगे, एक्सिस। आप समझाने की आवश्यकता नहीं है, इनफ। ऐसे अनु, मयूरी, और एक बार और समझा दो। एक बार फिर समझा देता हूँ। चलो मयूरी जी बोल रहे हैं तो समझा देते हैं। बेटा ये अब अनम्यूट हो जाओ। ये क्या है, फीटल का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। फीटल का हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करेगा, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, जो फीटस की प्यूटरी ग्लैंड है एंटीरियर वाली, उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और वहां से रिलीज करवाएगा क्या, एड्रिनोकोर्टिको
ट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा फीटल के एड्रिनल ग्लैंड को, और एड्रिनल ग्लैंड के भी किस पार्ट को करेगा, कोर्टेक्स को, और कोर्टेक्स से क्या रिलीज करवाएगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स कहाँ चला जाएगा, प्लेसेंटा में, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। और बेटा ये प्लेसेंटा रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। लेबर के जस्ट बिफोर प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज, बिकॉज ये यूट्रस में क्या करता है, रिलैक्सेशन करवाने का काम करता है। अब रिलैक्सेशन की आवश्यकता नहीं है, अब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता है, बिकॉज फीटस को डिलीवर करवाना है, तो इसका लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज, इसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज, और ये आगे जाके ब्लड में मिलकर कहाँ चला जाता है, यानी कि मदर की प्यूटेटरी ग्लैंड के पास। प्यूटेटरी ग्लैंड क्या करती, रिलीज करती ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ जाता है, मदर के यूट्रस में, यूट्रस में भी कहाँ पे, मायोमेट्रियम पे। मायोमेट्रियम में क्या करवाता है, कॉन्ट्रेक्शन और रिट्रैक्शन, उसी कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन से क्या होता है, ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर क्या हो जाते हैं, स्टार्ट। स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन जो होता है यूट्रस में, उसी को बोलते हैं ट्रू लेबर पेन, बिकॉज लेबर क्या हो गई है, स्टार्ट। मयूरी अब बताओ, बताओ मयूरी, समझ में आया कि नहीं। जी सर, आगे।